बंगाल में सियासी खेला भी क्या खूब शुरू हुआ। ऐसा खेला जिसके अंत का इंतजार अब सबको है। टीएमसी जीत गई, ममता ने मुख्यमंत्री का पदभार भी संभाल लिया, लेकिन बंगाल में हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। कई लोगों की मांग है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। एक तरफ बीजेपी की गांधीगिरी है तो दूसरी तरफ ममता की दीदीगिरी। ऐसे में देखना होगा कि ये सियासी खेला कहाँ जाकर रुकता है। फिलहाल तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में है। हिंसा की जांच करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम कल कलकत्ता पहुंची और टीम के सदस्य राजभवन पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के नेताओं से बात की थी। टीम की अगुवाई एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर कर रहे हैं। इस सियासी तनातनी के बीच बड़ी खबर आई। दरअसल अब ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में हिंसा वाली जगह का जिक्र और हिंसा में मारे गए लोगों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट तय करेगा कि इसकी एसआईटी जांच होगी या नहीं। मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गृह मंत्रालय के 4 सदस्यों की टीम गुरुवार को ही कलकत्ता पहुंची थी। टीम के अफसर कोलकाता स्थित बीएसएफ दफ्तर में ठहरे थे। यहीं पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे और इन्होंने चुनाव के बाद हुई हिंसा के बारे में गृह मंत्रालय की टीम को जानकारी दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि एक अतिरिक्त सचिव रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा को देखने के लिए पश्चिम बंगाल रवाना हो गई है। अधिकारियों ने कहा था, टीम बंगाल में बिगड़ती हिंसा की स्थिति का आकलन करेगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से हिंसा पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी और निर्देश दिया कि ऐसी घटनाओं को बिना किसी नुकसान के रोके जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में सरकार को एक रिमाइंडर भी जारी किया था। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार टीएमसी पर आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में 16 लोग मारे गए, जिसमें आधे बीजेपी तो आधे टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। एक संयुक्त मोर्चा का है। ये हिंसा उस वक्त हुई जब कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में थी। चुनाव के बाद की हिंसा में मरने वालों को बिना किसी भेदभाव के 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट का क्या फैसला आता है और रिपोर्ट में क्या कुछ खुलकर सामने आता है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।